यीशु मसीह के जलाली खूबसूरत बाबरकत और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज का खूबसूरत दिन फादर्स डे बहुत ज़्यादा मुबारक हो आप सबको भी जो इस वक्त हमारे साथ लाइव है। गुजरी रात जब खुदा के ज़ूर झुका हुआ था इस पैगाम के लिए फादर्स डे के ताल्लुक से, तो मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि बाप का किरदार हर जिंदगी में बड़ा अहम है और जो ज़मीनी बाप है वो दर हकीकत आसमानी बाप की नुमाइंदगी कर रहा है। ठीक, कभी बहुत गुस्सीला नजर आता है, गुस्से में नजर आता है, बड़ा जाबिर नजर आता है और एक ही लम्हे में उसका दिल पिघल कर मोम की तरह हो जाता है ना। एक ही लम्हे में वो अपने खानदान पर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है और कभी सूरत हाल बिगड़े तो लास्ट स्टैंड के लिए भी खड़ा हो जाता है। ये है बाप, ये है फादर। और हमारा आसमानी बाप, उसकी तबीयत भी ऐसी ही है। वो प्यार सारी दुनिया से करता है लेकिन एतमाद अपने बच्चों पर करता है। आमीन। और अपने बच्चों के लिए सब कुछ मुहैया करने के लिए हर वक्त वो साबित कदम रहता है, हर वक्त तैयार रहता है। सो आइए कलाम के उस हवाले की तरफ बढ़ते हैं जो खुदावंद ने गुजरी रात मुझे दिया ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। द बुक ऑफ जोशुआ, यशुआ की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत। पुराने अहदनामा में द बुक ऑफ जोशुआ, यशुआ की किताब 24वां बाब है और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा को कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। फिर सुन लें, यशुआ की किताब पुराने अहदनामा में उसका 24वां बाब है और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा। मुकद्दस कलाम में लिखा है जी, और अगर खुदा की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती है, तुमको बुरी मालूम होती है तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो। खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, दरियाए यर्दन से दूर, उस बड़े दरिया के पार जहां तुम्हारे बाप दादा प्रस्तिश करते थे। ये बात हो रही है अब्राहम के आबाओ अजदाद की जो बुतों को पूजा करते थे। जी, या अमूरियों के देवताओं जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। ये है जोशुआ का ऐलान, ये है यशुआ का फैसला, ये है यशुआ का चैलेंज जो उसने बनी इस्राएल को बरमला दिया। बनी इस्राएल की सारी जमात के सामने अपने खानदान को लिए हुए ये शख्स चैलेंज दे रहा है और फैसला कुन यहां पर स्टेटमेंट देता है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंदी की प्रस्तिश करेंगे। और ये फिक्रमंदी है एक सरबराह की, एक ऐसे सरबराह की जो खुदा की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान करता है। हालेलुया। उसे फक्त अपनी ही फिक्र नहीं बल्कि अपने घराने की भी फिक्र है। दुनिया क्या कहती है, दुनिया कैसे सोचती है, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो हर कीमत पर खुदा की इज्जत और उसकी प्रस्तिश को बहाल रखना चाहता है। यह है मोटिव एक खुदा परस्त बाप का, एक खुदा तरस बाप का, जो अपने खुदा की इज्जत को खाक में नहीं मिलने देना चाहता। अब एक सवाल यह पैदा होता है
कि आखिर यशुआ ने बनी इस्राएल को इतना बड़ा फैसला क्यों कर सुना दिया, जबकि खुदा ने उसे बनी इस्राएल के लिए जिम्मेदार ठहराया था। एक लीडर, सरबराह, मनसबदार और जिम्मेदार शख्स कैसे अपनी राहें जुदा कर सकता है, कैसे खुदगर्जी का मुजाहिरा कर सकता है कि एक ही लम्हे में बनी इस्राएल को कहता है तुम्हें जिसकी प्रस्तुत करनी है तुम उसे चुन लो, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो जिंदा खुदा की प्रस्तुत करेंगे। कैसे खुदगर्ज हो गया। यशुआ ने बुजुर्ग मूसा के साथ जितना वक्त गुजारा, शागिर्दियत में, ताबेदारी में, वो बनी इस्राएल को ऑब्जर्व किया करता था, उनको जांचता रहता था, उनको परखता रहता था, उनके दिलों का, उनकी सोचों, उनके ख्यालात का मुशाहदा करता रहता था। वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था उनकी मेंटेलिटी को, उनके बिहेवियर को, उनकी सोचों को, उनकी नीयत को, उनके किरदार और गुफ्तार से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था। और जब बुजुर्ग मूसा खुदावंद में सो गए तो यशुआ ने पहली दफा खुदा की पिदराना शफकत को अपने लिए देखा, जिसने उससे हम कलाम होकर कहा कि तू दिलेर हो जा, हौसला रख, खौफ न खा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे। और फिर एक और वादा जोशुआ के साथ किया खुदा ने, उसने कहा जो कोई भी, अगर कोई चाहे तेरे सामने खड़ा होना तो वो हो नहीं सकता, तुझे इतनी ताकत दूंगा, ऐसी हिकमत दूंगा, इतना जोर दूंगा, इतना रोब और दबदबा तेरी जिंदगी में होगा कि कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकता। जिस जगह पर तेरे पांव का तलवा लग जाएगा वो तेरी हो जाएगी। ये पिदराना शफकत थी खुदा की जोशुआ के ऊपर। यशुआ ने 28 साल बनी इस्राएल पर हुक्मरानी की और 31 बादशाहों को जेर किया खुदा के जलाल के लिए। वो क्यों कर खुदा की कुदरत को भूल सकता है? वो क्यों कर खुदा की मोहब्बत और उसके जलाल से किनारा कशी कर सकता है? इसीलिए वो दावेदार है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। अब उसको अपनी ही फिक्र नहीं है, उसको अपने खानदान की भी फिक्र है, अपने बच्चों की भी फिक्र है। और पता है कभी कभी हम खादिम दूसरों को बचाते बचाते, दूसरों को बचाने के चक्रों में अपने खानदान को भी तबाह कर बैठते हैं। और अफसोस की बात यह है कि जिनको बचाने की कोशिश में हम सारी जिंदगी लगा देते हैं और अपने घराने को भी दांव पर लगा देते हैं, हमसे तो वो बच नहीं पाते लेकिन हम अपने खो बैठते हैं। तो इस बात के लिए भी खबरदार होने की जरूरत है। सारी जिंदगी दूसरों को मनाने और दूसरों को सुधारने के चक्रों में हम लगे रहते हैं और अपने खानदान को दांव पर लगा देते हैं। अपनी तवानाई, अपना वक्त, अपनी खानदानी जिम्मेदारियां, इन सब को हम इग्नोर कर देते हैं। तूफान से पहले जब खुदा ने नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया तो नूह ने लोगों, उनकी बातों और उनके तमस्खुर की परवाह ना की। मुसलसल मुनादी करने के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला, एक रूह भी नहीं बच सकी। तो उसने अपने घराने को बचाने का फैसला कर लिया। ठीक, उसने अपनी तवानाई, अपनी मेहनत, अपनी तवज्जो और इन्वेस्टमेंट अपने घराने और उस कश्ती पर लगा दी जिसको बनाने का खुदा ने उसको हुक्म दिया था। अब नूह ने अपना सब कुछ खो दिया लेकिन अपना खानदान बचा लिया। हालेलुया। आज हम सब कुछ पा लेने के लिए अपने खानदान को खो बैठते हैं। ये कैसा बाप है?
ये कैसा बाप है जो अपने घराने को दांव पर लगा देता है सब कुछ पा लेने के लिए। ज़बूर नंबर 128 उसकी 6 ही आयात हैं, और इन 6 आयात को पढ़ा जाए तो वहां पर आपको मिलेगा कि कलाम खुदा खुदा परस्त बाप की तारीफ करता है। कलाम में तारीफ मौजूद है खुदा तरस बाप की, खुदा परस्त बाप की। और इस ज़बूर को प्लीज घर जाकर जरूर पढ़िएगा। और ये ज़बूर सुलेमान बिन दाऊद का लिखा हुआ है। हम परवाह नहीं करते, कई समझते कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम कमा कर ला देते हैं और उसके बाद बात खत्म। काम तो नहीं जानते असी, पैसा कमा के ले आके देने हैं, हमारी जिम्मेदारी यहां तक ही है, तो बाकी जिम्मेदारी किसकी है? बाकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं पहले भी बता चुका हूं कि बनी इसराइल में बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी 12 साल तक मां की होती है। किसकी होती है? मां की होती है। और जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तो मां और बाप दोनों उसको सरदार काहिन के पास लेकर जाते हैं, और सरदार काहिन उस बच्चे का हाथ मां से लेता है और बाप के सुपुर्द कर देता है और उसको कहता है अब से ऑनवर्ड्स इसकी तरबियत की जिम्मेदारी तेरी है। तो फिर बाप क्यों कर आंख चुरा सकता है? मदर्स डे पे जब मैं कलाम सुना रहा था तो उसमें भी मैंने ये बात कही कि हम अपनी औलाद के मालिक नहीं हैं बल्कि मुख्तार हैं। समझ आ रही है? मालिक और मुख्तार का पता है क्या होता है? हम अपनी औलाद के मालिक बल्कि क्या हैं? मुख्तार हैं। और ये मुख्तारनामा हमें खुदा की तरफ से मिला है। क्या? कि इन बच्चों की तरबियत करें और इन्हें खुदा के जलाल के लिए तैयार करें, इन्हें खुदा के हाथों में दे दें। और इस बात को जितने बेहतर तौर से हन्ना समझ पाई है शायद हम नहीं समझ सकते। ठीक? हन्ना ने इस बात को क्या खूब समझा है, और वो औलाद जो खुदा ने उसको दी उसने उठाकर खुदा को दे दी। हमें अपनी औलाद की फिक्र करनी है। जुमेरात को मैं कलाम सुना रहा था, मैंने बताया कि आदम को बागे अदन में 2 जिम्मेदारियां खुदा ने दी थी। नंबर 1 बाग की बागबानी, और नंबर 2 अपनी बीवी का ख्याल रखना। एक में तो कामयाब ठहरा और दूसरे में नाकाम हो गया। बाग की बागबानी तो खूब की लेकिन बीवी का ख्याल ना रख सका, नतीजतन उसे बीवी के साथ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस से निकलना पड़ा, बागे अदन से निकलना पड़ा। सो बाप जिम्मेदार है। जहां जरूरत है लास्ट स्टैंड लेने की वहां खड़े हो जाएं, डट जाएं वहां पर, क्योंकि आपका खानदान आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। बचाएं अपने खानदान को, बचाएं अपनी बीवी को, बचाएं अपने बच्चों को, इनकी फिक्र करें। सिर्फ कमाना ही ताड़ा फर्ज नहीं है, खानदान का को बचाना भी आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। कई पता इबादत ते जान के कई अब्बे इंजदे ने वो कल्ले ही इबादत ते जाना पसंद करते हैं, तो जो पूछा जाए तो कहन के बच्चों का अज मूड नहीं सी है, बच्चों का अज मूड नहीं सी हैगा। खबरदार हो जाएं आप, क्योंकि इबलीस की मकारी को समझना बहुत जरूरी है, जो आपके घराने आपकी औलाद के खिलाफ है। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, खरूज की किताब 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत। मूसा और हारून फिरौन के हुजूर हाजिर हुए कि बनी इसराइल को प्रस्तिश के लिए जाने दिया जाए, तो फिरौन ने क्या जवाब दिया? उसने कहा तुम मर्द ही मर्द, तुम मर्द ही मर्द। भाई सरजील पढ़ेंगे खरूज 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत। फिरौन का जवाब सुने जरा। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते थे, तुम यही चाहते थे। और वो फिरौन के पास से हाँ जी
निकाल दिए गए, निकाल दिए गए। तब खुदावन ने, जी बस, थैंक यू। अब फिरौन उनको क्या कहता है, मूसा और हारून को कहता है, बनी इसराइल को मैं जाने देता हूं, लेकिन ना औरतें जाएंगी ना बच्चे जाएंगे, मर्द ही मर्द जाएंगे। जाओ प्रस्तिश करो, किसने रोका है? आप अपने आप को तो बचा लेंगे, आप अपनी फिक्र तो कर लेंगे, लेकिन जोशुआ फक्त अपनी फिक्र नहीं करता, वो अपने साथ अपने खानदान की भी फिक्र करता है। वो कहता है, रही मेरी और मेरे घराने की बात। खुद गर्ज नहीं है वो इब्लीस की मुफाहमतों को नहीं मान रहा, वो इब्लीस की पेशकश को नहीं मान रहा, वो डट गया है। और मूसा भी डट गया था, उसने कहा कि तुम ये मत कहो कि मर्द ही मर्द जाएं, हम सबको लेकर जाएंगे। आमीन। ताकि खुदावंद की प्रस्तिश को हम उस तौर पर कर सके जिस तरह वो चाहता है। यशवा यूं ही अपने घराने की फिक्र नहीं करता, वो जानता था कि अगर उसका घराना खुदा की निगाह में रहेगा तो इब्लीस की निगाह से बचा रहेगा। आमीन। अगर आप का घराना खुदा की निगाह में रहेगा तो इब्लीस की निगाह से बचा रहेगा। आमीन। चंद खूबियां हैं बाप की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज के इस खास दिन में। अदनान अगर मेरे पास आ जाएं थोड़ी देर के लिए। इंग्लिश का वर्ड है फादर। बाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फादर। और इसकी डेफिनेशन को मैंने इस तरह से लिखा है आपके लिए कि ये फादर, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो है एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फेथफुल। एक बाप वफादार होता है। बाप क्या होता है? बाप वफादार होता है, ईमानदार होता है, दयानतदार। और ये मैं खुदा प्रस्त बाप की बात कर रहा हूं, ठग बाप की बात गल नहीं कर रहा मैं, बेदीन बाप की बात नहीं कर रहा हूं, शराबी बाप की बात नहीं कर रहा हूं, लापरवाह बाप की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाइबल ऐसे बाप की तारीफ नहीं करती, बल्कि खुदा तर्स और खुदा प्रस्त बाप की तारीफ करती है, जिसका हवाला मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, ज़बूर 128 और उसकी दूसरी आयत। वो किसी ने गीत गाया शायद पिछले साल कि प्यो ठगियां मारे ते औलाद नूं पाले। मैं कहा शाबाश है वीर, लिखण वाले दे भी। ऐसे बाप से खुदा खुश हो सकता है जिहड़ा दूजियां नूं लुट के अपना घर पालन दिया? वो दर हकीकत लानत कमा रहा है अपने बच्चों के लिए। ठीक, वो ठग बना रहे अपने बच्चों नूं। जिहड़ा ठग ठग के बच्चों नूं खवांडे आए, वो बच्चे ठग बना रहे हैं। सो ऐसे बाप की खुदा को जरूरत नहीं है किसी भी घराने के अंदर। सो खुदा प्रस्त बाप, खुदा तरस बाप की जो पहली सिफ्त है, पहली एट्रीब्यूट है, वो है फेथफुल। वो वफादार है। किसका? खुदा बाप का। और वफादारी की हमें एक जबरदस्त मिसाल पैदाइश की किताब में मिलती है, जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपनी सबसे कीमती चीज मुझे नजर कर दे। और क्या थी वो पता है? तरसेवें दा पुत्र। तरस तरस के लिया खुदा को। पेलौठा उसका जो उसके सुल्ब से पैदा हुआ, जो उसकी औलाद था, जिसका वो मुंतजिर था, जिसको देखने के लिए उसकी और उसकी बीवी की आंखें तरस गई। जब वो मिला तो खुदा ने कहा मुझे दे दे, तो देर की उसने। ये है फेथफुल फादर की खूबी। वो सब कुछ खुदा के लिए निछावर कर देता है, वो सब कुछ खुदा की मोहब्बत में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर फेथफुल जो बाप है, फेथफुल जो हस्बैंड है, वो अपनी बीवी का भी वफादार रहता है। स्टोरियां नहीं चलाइयां होंदियां उन्हें,
समझ रहे हो ना? समझते गए होगे मेरी गाल नो। वो बीवी का भी वफादार है। रोमियो 7वां बाब 2 आयत पढ़ लीजिएगा, अभी नहीं पढ़ेंगे हम इसको, डिटेल के साथ तफसील के साथ पढ़िएगा। रोमियो के नाम का खत 7वां बाब और उसकी 2 आयत। फिर ये फेथफुल बाप जो है ये अपनी औलाद के साथ भी वफादार है। ठीक। नंबर 2, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का क्या मतलब होता है? शफीक, शफकत से भरा हुआ, मोहब्बत से भरा हुआ बाप, अफेक्शनेट फादर। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और 9वीं 10वीं 11वीं 3 आयत हैं। यीशु मसीह तारीफ करते हैं ऐसे बाप की। मत्ती 7वां बाब है, 9, 10 और 11, 3 आयत है। इनको जरा पढ़ दे प्लीज जी। मत्ती 7, 9, 10, 11, उसके बाद लूका 15, 20 से 24। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है, सुने, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे? तो देते हो तुसी? आप सख्त मेहनत करते हैं, आप अपनी जान को दुख में डालते हैं, अजियत में डालते हैं ताकि आपका घराना सुखी रहे, आपका घराना खुशहाल हो, आपके बच्चे पेट भर के खाना खाएं, आपके बच्चों की स्कूल की फी लेट ना हो, यूनिफॉर्म पाटा ना होए। यही है ना जिम्मेदारी एक बाप की। तो यीशु मसीह कह रहे हैं ये, सुने। या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। पर जब कि तुम बुरे होकर हाँ जी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। अब ये वो शफकत अंदर मौजूद है बाप के, जो आसमानी बाप से इंपार्ट हुई है, जो आसमानी बाप से उसके अंदर मुंतकिल हुई है, और उसी शफकत वो अपने घराने के साथ बांटता है। लूका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत से 24वीं आयत तक पढ़िएगा। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। ये मुशरफ बेटे की बात है। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा, हाँ जी, कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। हाँ जी। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। हाँ जी। और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो कि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा बेटा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ। खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। सो ये है एक शफीक बाप का किरदार। उसका बेटा उससे बगावत करके चला गया, अपना हिस्सा लेकर चला गया, लेकिन उसकी शफकत वहीं की वहीं रही, उसकी शफकत में कमी नहीं आई। औलाद जिन्नी मर्जी बुरी हो जाए ना, मां प्यो नूं कढ नहीं देंदे, क्योंकि ये रिश्ता है। और हमें खुदा के साथ रिफाकत से बढ़कर रिश्ता बनाना है, ठीक? क्योंकि रिफाकतें टूट जाती हैं लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। आमीन। और यही खुदा चाहता है कि हम खुदा के साथ रिश्ता बनाएं।
अगर हम उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत का तजर्बा करना चाहते हैं तो फिर हमें खुदा के साथ रिश्ते में मुंसलिक हो जाना है। सो एक खुदा तरस जो बाप होता है वो वफादार भी होता है और शफीक भी होता है, फेथफुल होता है, अफेक्शनेट होता है। नंबर 3, ट्रस्टिंग होता है। क्या होता है? ट्रस्टिंग होता है। ट्रस्टिंग का क्या मतलब है? बाएतमाद, भरोसे के काबिल, जिम्मेदार, लापरवाह नहीं हुंदा। उसकी बीवी, उसकी औलाद उस पर भरोसा करती है, उसकी फिक्र करती है। वो जानते हैं कि ये जो भी डिसीजन लेगा बेहतरीन लेगा। ठीक, अम्मा तक नौबत ही नहीं जानती कि अम्मा डिसीजन लवे। मां उस वक्त डिसीजन लेती है जब बाप लापरवाह हो जाता है। ये बात सुन लें। मां उस वक्त डिसीजन लेती है जब बाप बॉदर करना छोड़ देता है। मां उस वक्त डिसीजन लेती है जब बाप के इंटेंशंस फर्क हो जाते हैं। ते जदों ये दोवें इन्हां दोवां दी सोच एक रहिंदी है ना, ते घराना वधदा है, तरक्की करदा है, खुशहाल हुंदा है, बरकतां आंदियां ने। खुदा दी मुहब्बत, ओदे जोर, ओदे कलाम, इरफान, पहचान वधदे चले जांदे ने। आमीन। सो बाप नंबर 1 क्या होता है? वफादार। क्या होता है? फेथफुल होता है। नंबर 2 अफेक्शनेट होता है, शफीक होता है। नंबर 3 ट्रस्टिंग होता है, काबिले भरोसा, काबिले इत्मीनान। नंबर 4 ऑनरेबल। क्या? ऑनरेबल, काबिले इज्जत, काबिले एहतराम। और ये इज्जत बाप को खुदा बाप ने दी है। ठीक, खरूज की किताब 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत। 10 अहकाम खुदा ने मूसा को दिए और उन 10 अहकाम में, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले 4 अहकाम खुदा ने अपने लिए दिए और अगले 6 अहकाम खुदा ने बनी इसराइल के लिए दिए। 10 कमांडमेंट्स में, 10 अहकाम में पहले 4 अहकाम खुदा ने अपने लिए कहे और अगले 6 अहकाम खुदा ने बनी इसराइल के लिए दिए। और जो अगले 6 अहकाम हैं उनमें सबसे जो पहला हुक्म है वो था, तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना और मैं तेरी उम्र को उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज करूंगा। सो याद रखिए, बाप की इज्जत में उम्र की दराजी का भेद मौजूद है। सो बाप की इज्जत करना शुरू कर दें, बाप का एहतराम करना शुरू कर दें अगर अभी तक नहीं करते थे। हमारे मुआशरे में एक बड़ा प्रॉब्लम है, चिंगसियां दे पिछे, रक्षियां दे पिछे लिखा होंदा है, गड्डियां दे पिछे इवन लिखा होंदा है, ये सब मेरी मां की दुआ है। खुदा का शुक्र हो मां के लिए, लेकिन कल्ली मां दी दुआ नाल नहीं काम चलते। समझ रहे मेरी बात? जब तक सरबराह मौजूद ना हो, क्योंकि खुदा ने बाप को सरबराह ठहराया है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ठहराया है। ते हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ जा रहा काम, तो आपकी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें अपने इस स्टेटमेंट को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कुल अहकाम शरीयत के अंदर जो दिए गए वो थे 613। कितने? 613 अहकाम दिए गए और उनमें एक हुक्म आपने ये सुना कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना, तो फिर क्या होगा? तेरी उम्र दराज होगी। इसके अलावा 2 और अहकाम वालिदैन के लिए दिए गए जो मैं आप के गोश गुजार करना चाहता हूं। और अगर कोई उनको इग्नोर करता है या इससे पहले उन्होंने कभी इन अहकाम पर गौर नहीं किया, तो प्लीज आज के दिन जरा इस पे गौर कर लें आप। खरूज 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को सुने, जो कोई अपने बाप या अपनी मां को मारे, उन पर हाथ उठाए, वो कतई जान से मारा जाए। ये हुक्म है। कई चुक देने प्यो ते भी हाथ, मां ते भी हाथ चुक देने। सुन लो गौर नाल।
फिर एक और हुक्म है वालिदैन के लिए, खरूज 21:17, इसी 21वें बाब की 17वीं आयत को भी पढ़ दें। और जो अपने बाप या सुन अपनी ले, माँ जो पर, अपने बाप और अपनी माँ पर लानत करे, जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे, वो कतई मार डाला जाए। वो कतई मार डाला जाए। कि क्या नहीं, अब्बा तेनू की पता, तू तो एवं धुप्पे ही चिट्टे कर छड़े वाल, तेनू की पता है, तुम क्या जानते हो। खबरदार हो जाएं, क्योंकि आपका जमीनी बाप आसमानी बाप की नुमाइंदगी कर रहा है, और अगर आप उसकी बेइज्जती करते हैं तो इनडायरेक्ट आप आसमानी बाप की बेइज्जती करते हैं। खबरदार हो जाएं, इज्जत करना शुरू करें वालिदैन। वालिदैन दा एक दिन नहीं मुख्तस इन्हां वास्ते कि असी कहिए एक दिन साल च डेडिकेटेड है मदर्स डे एंड फादर्स डे, ते उस दिन जनाब बड़ा ऑनर ते साफ सुथरे धुले कपड़े इस्त्री करके जनाब सोहना जिहा खाना बना के ते तुसी अगे पिछे फिरन डे हो। ये इंज ही हुंदा जदों किसी दी शादी हुंदी ना, ते हर बंदा जनाब लाड़े दे अगे पिछे कोई कालर सीधा कर रहा है, कोई वाल ठीक कर रहा है, कोई पसीना साफ कर रहा है, ते अगले दिन कोई मुंह भी नहीं ला रहा हुंदा। तो ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि एक दिन बाप दी पुज के इज्जत करन डे हो ते अगले दिन तुसी बाप नू सलाम भी नहीं कर रहे। ऑनरेबल है और इसकी इज्जत खुदा ने बढ़ाई, और जिसकी इज्जत खुदा ने बढ़ाई है उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। आमीन। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? नंबर 5, एनर्जेटिक। खुदा तरस बाप कैसा होता है? एनर्जेटिक। ओदे पैर नहीं टिकदे, वो भज्जा ही फिरदा रहिंदा है, खानदान दी फिक्र करदा रहिंदा है, उन्हां दियां जरूरतां लई, उन्हां दी रूहानी जरूरत लई भी फिक्रमंद रहिंदा है, एनर्जेटिक है। उसकी हालत ये नहीं है कि कमाएगी दुनिया खाएंगे हम, हैं कि ब्याह करा लिया तो मां प्यो के हत्थां ल वेखी जाना कि लै भी हुण जिन्नी देर तक जिंदा उन्नी देर तक तो करो, जो मर जाओगे फिर वेखी जाएगी। वो जिम्मेदार है, वो चुस्त है, वो सुस्त नहीं है। मैंने एक मिसाल दी थी काफी अरसा पहले एक सुस्त आदमी की। एक बंदा सी ते वो कख भन के भी नहीं सी वेखदा हुंदा, ते पिंड दे लोकां ने रल के उहदा नाम रख छड़िया झुड्डू। की झुड्डू पंजाबी दा लफ्ज़ है, जिहड़ा सुस्त हुंदा ना, काम कुम नहीं करदा, वेलियां खाना जानदा है, ते या बुढ़ी नूं कहता चल फिर तू कमा लिया मैं हांडी पका दांगा, उहनूं कहंदे झुड्डू। ते उहदा पिंड वालियां ने नाम रख छड़िया झुड्डू। वो जेड़ा केड़ा नहीं झुड्डू, जेड़ा केड़ा नहीं, वो तंग आ गया, उन्हें कहा मैं पिंड ही छड़ देना। उन्हें अपने कपड़े कुपड़े बन्ने ते टुर पिया दूजे पिंड। भले जमाने सी, रात हो गई, दरवाज़ा किसी का खड़काया, एक बजुर्गा सी, उन्होंने दरवाज़ा खोलिया, कहता अम्मा जी मैं मुसाफिर हाँ, मैनू रात इत्थे अपने घर गुजारन दो, मैं सुबह तड़के चला जावांगा। उन्हें कहा पुत्रा कोई गल नहीं, तू आ जा सो जा। वो हुण उन्हें दरवाज़ा खोलिया, वो जा चला गया अंदर, उन्हें उन्होंने बिस्तर वगैरह करके दिता, जवान सो गया। को सवेरे सरगी का टाइम होया, 4-5 बजे उन्हें उठाया, उन्हें कहा जवाना तू जरा उठ, तो मैं आटा गुन्न दिता है, तो इत्थे लागे दही भी पिया है, तो तू जरा ख्याल रखी, तो मैं तंदूर तो आवां, क्योंकि तू भी जाना है, तो फिर मैं तेनों रोटी पका देवांगे। वो कह के चल गई, तो ये जवान फिर सो गया, तो खराटे लै रहा। वो तंदूर ताकि जो वापस आई आके उन्हें वेख्या तो माजरा ही उत्थे फर्क, हत्थ ते हत्थ मार के कहती हाय हाय आटा खिलारन कुत्ते ते दही खिलारन कां, मैं नहीं सी जानदी वीरा झुड्डू तेरा नाम, तानू नहीं कह रहा सॉरी, कहती आटा खिलारन कुत्ते ते दही खिलारन कां, मैं नहीं सी जानदी वीरा झुड्डू तेरा नाम। वो उठ के बह गया, कहता अम्मा बाकी सारियां गल्लां छड़ दे, तेनू ये नां किन्ने दस्सिया? कहती पुत्त तेरे काम दसदे आ। ठीक। सो ऐसे बाप की बदतरीफी होती है, ऐसा बाप अपनी औलाद अपने घराने के लिए शर्मिंदगी का बायस होता है। ठीक। जो दूसरों पर तकिया करता है, जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है कि तुसी कमाओ तो
चल रहा है सिलसिला। शर्म की बात है ऐसे बाप के लिए, वो अपनी औलाद के लिए क्या लेसन छोड़ रहा है, क्या पैराडाइम है, क्या नमूना दे रहा है अपनी औलाद को और अपनी आने वाली नस्लों को, कि आने वाली नस्लां भी कहन करन साडा दादा बहुत वेला सी। सो ऐसी चुदराहट से बाहर निकलना है। जरा पढ़िए ज़बूर 128 उसकी दूसरी आयत भाई सरजील, ज़बूर नंबर 128 उसकी दूसरी आयत। एनर्जेटिक फादर की बात हो रही है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद तू मुबारक और सादतमंद होगा। सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक मेवादार ताक की मानिंद होगी, और तेरी औलाद तेरे तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद। हालेलुया। ये है एनर्जेटिक फादर, जो सुस्ती और काहली की रोटी नहीं खाता बल्कि अपने हाथों की कमाई खाता है। लिखा तू मुबारक और सादतमंद होगा। ठीक है। सो ऐसे बाप बनने की जरूरत है। नंबर 1 फेथफुल हो। क्या हो? फेथफुल हो। नंबर 2 अफेक्शनेट हो, वफादार हो। नंबर 2 शफीक हो। और नंबर 3 ट्रस्टिंग हो, उस पर भरोसा किया जाए, ट्रस्टवर्दी हो। और नंबर 4 ऑनरेबल हो, काबिल इज्जत हो, काबिल एहतराम हो। ठीक। और नंबर 5 एनर्जेटिक, चुस्त, तवाना, एक्टिव। और आखिरी पॉइंट आर, फादर का लास्ट लेटर, रिवॉर्डेड। मुबारक हाली उसकी जिंदगी में मौजूद हो। आमीन। मुबारक हाली उसकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। ज़बूर 128 की 4थी आयत पढ़ दें। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदा तर्स बाप जो खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करता है, जो खुदा से डरता है, जो खुदा से पूरे दिल से मोहब्बत रखता है, खुदा उसको हर तरह की बरकत देता है। उसकी जिंदगी में मुबारक हाली होती है। लिखा है उसकी बीवी उसके घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी और उसके बच्चे जैतून के पौधों की तरह। हालेलुया। ये मुबारक हाली है। बीवी वफादार, औलाद चंगी। ठीक। और खुदा का खौफ जिंदगी के अंदर। और ये बाप ना सिर्फ अपनी औलाद के लिए नमूना है बल्कि अपने वालदैन के लिए भी नमूना है। ते जो अपने वालदैन की तुसी खिदमत की होगी ना तो ताड़ी आपे ही करन लग पेगी। ठीक। ते जे तुसी ना की होगी तो भावें जुत्तियां मार मार के भी औलाद को कहोगे ना इज्जत करो तो उन्होंने नहीं जे करनी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार हो जाए तो सबसे पहले आप खुदा बाप के फर्माबरदार हो जाएं और उसके बाद अपने पेरेंट्स के फर्माबरदार हो जाएं। आपकी औलाद खुद ही आपकी फर्माबरदार हो जाएगी। आमीन। थैंक यू अदनान। सो ये है फादर, ये है फादर जो फेथफुल भी है, अफेक्शनेट भी है और ट्रस्टिंग भी है, ऑनरेबल भी है। ठीक। और ये सारी खूबियां उसके अंदर मौजूद हैं। वो एनर्जेटिक है और रिवॉर्डेड है। ये सारी खूबियों को लिए हुए एक खुदा प्रस्त बाप ही ये कह सकता है अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। आमीन। आसमानी और जमीनी बरकतों से लुत्फ अंदोज होना ये मुबारक हाली है। ठीक। फक्त जमीनी बरकतां नूं लैके ना एडे आकड़ दे फिरो कि बई साढ़े को दुनिया की हर शय मौजूद है। कलाम में लिखा है आसमान पर खजाना जमा करो। ठीक। जहां ना कीड़ा लगता है और ना चोर नकब लगाता है, ना जंग लगता है, वहां पर खजाना जमा करना है। और ये जिम्मेदारी बाप ले सकता है, ये जिम्मेदारी मां उठा सकती है। और अगर ये मिलकर ये जिम्मेदारी उठा लें
तो औलाद का खजाना भी ऊपर जमा, ऊपर डिपॉजिट करते जाएं और उसका रिवॉर्ड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। आमीन। आइए सिर को झुकाएं, आंखों को बंद करें।